मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम ये है। तो देखो इसमें 5 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है ए बी सी डी, जिसकी हर एक ब्रांच में एक कैपेसिटर है और इसके एक डायगोनल जो बी डी है इसके क्रॉस एक कैपेसिटर है और जो दूसरा डायगोनल है एसी जिसको हमने बाहर दिखाया है और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है V वोल्ट का और ये एक स्विच के। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और देखो सबसे पहले हम इस की को ऑन करते हैं। तो यहाँ से बैटरी से चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा, चार्ज Q, और ये चार्ज Q यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे चार्ज गया Q1 और इस तरफ चार्ज गया Q2। तो चार्ज Q1 इधर जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस। जिस प्लेट में इंटर करेगा चार्ज वो पॉजिटिव और जहां से आउट होगा वो निगेटिव। तो ये चार्ज यहाँ से Q1, इधर से Q2 चार्ज जा रहा था, ये प्लस, ये माइनस, ये चार्ज Q2। अब ये Q1 चार्ज पॉइंट D पे पहुंचेगा और यहाँ पे फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लिया यहाँ पे चार्ज गया Q3 इस जगह, तो Q1 चार्ज आ रहा था, Q3 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा Q1 माइनस Q3। तो Q3 चार्ज इधर जा रहा था, ये प्लस, ये माइनस, ये Q3 चार्ज और इधर से Q2 चार्ज दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे और इधर टोटल चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस Q3। तो इधर इंटर होगा तो ये प्लस, ये माइनस, इधर से चार्ज Q2 प्लस Q3 और इधर से चार्ज आना था Q1 माइनस Q3, तो ये प्लस, ये माइनस और ये चार्ज हो गया Q1 माइनस Q3। तो दोनों चार्ज आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो Q3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल होगा Q2। तो वापस चार्ज हो जाएगा हमारा Q। तो जितना चार्ज बैटरी से हमने फ्लो किया था Q, उतना ही चार्ज यहाँ पे वापस आया। इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक क्लोज लूप हम लेंगे A B D और ये A। तो क्लोज लूप A B D एंड A जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे क्लोज किया है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो VA माइनस VB इक्वल टू A से B जाएंगे तो पहला साइन हमको जो मिलेगा प्लस, और इस C1 कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, चार्ज कितना है Q1 और कैपेसिटेंस कितना है C1, तो प्लस Q1 बाई C1। सिमिलरली B से C, B माइनस B से D तक, B से D तक। तो B से D आएंगे तो प्लस साइन पहले मिलेगा तो प्लस Q3 बाई C5। फिर D से A मीन्स D माइनस BA इक्वल टू माइनस साइन Q2 बाई C2। तो सभी को ऐड कर देंगे तो ये VB से माइनस, ये प्लस का कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इधर हो गया हमारा 0, इधर आ गया हमारा Q1 बाई C1 प्लस Q3 बाई C5 माइनस Q2 बाई C2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम इधर लिख दे रहे हैं सेपरेट, Q1 बाई C1 प्लस Q3 बाई C5 माइनस Q2 बाई C2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम दूसरा क्लोज लूप लेंगे
बी सी डी डी। तो सेकेंड क्लोज लूप में लगे। तो क्लोज लूप बी सी डी डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लिखेंगे वीबी माइनस वीसी। तो बी से सी तक जाएंगे तो प्लस साइन मिलेगा हमको, और ये कैपेसिटर C3 तो प्लस का इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज Q1 माइनस Q3 बाई C3। उसके बाद VC माइनस VD। तो C से D तक आएंगे तो माइनस साइन पहले मिलेगा माइनस, फिर इसके क्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q2 प्लस Q3, कैपेसिटेंस कितना है C4। तो चार्ज हो गया Q2 प्लस Q3 अपॉन C4। नेक्स्ट VD माइनस VB। तो D से B तक जाएंगे तो माइनस साइन आएगा माइनस, और C3 बाई C5। सभी को ऐड करेंगे यहाँ पर भी। तो VC से VC, VD से VD, VB से VB कैंसिल आउट, इधर हो गया 0। इस साइड जो आएगा हमारा Q1 माइनस Q3 अपॉन C3 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई C4 माइनस Q3 बाई C5। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम यहां लिख दे रहे हैं Q1 माइनस Q3 बाई C3 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई C4 माइनस Q3 बाई C5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन बन गया हमारे पास, लेकिन अननोन यहां पे कितने हैं 3, Q1 Q2 और Q3। तो फिर उसके लिए हमें एक इक्वेशन और बना सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं, सपोज ये EF। तो ये फोर्थ इक्वेशन हमारा इस लूप में बन जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन देखो, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और फोर्थ इक्वेशन के लिए हम यहां से नीचे वाला लूप लेंगे A B C E F A। तो देखो क्लोज लूप A B C E F A। तो ये क्लोज लूप लिया हमने। हाँ, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। तो A से D के क्रॉस VA माइनस VB इक्वल टू प्लस Q2 बाई C2, VD माइनस VC इक्वल टू प्लस Q2 प्लस Q3 बाई C4, VC माइनस VE इक्वल टू 0 है। VE माइनस VF हमारा माइनस V है, और VF माइनस VA फिर से कितना है 0। तो ये इस साइड कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, इधर हो गया 0। और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा Q2 बाई C2 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई C4 माइनस V
तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को इधर लिखना है Q2 by C2 प्लस Q2 प्लस Q3 by C4 माइनस B इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो बेसिकली जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तब हम इस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन ज्यादातर इसमें एक कंडीशन आता है, इफ Wheatstone bridge is balanced, if Wheatstone bridge is balanced, अगर Wheatstone bridge कैसा है, बैलेंस है, देन पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अगर क्वेश्चन में कहे Wheatstone bridge कैसा है, बैलेंस है, तो इसका मतलब पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो पॉइंट डी के पोटेंशियल के क्या होगा, सेम होगा। और जब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इस ब्रांच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो चार्ज फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है। तो अगर Wheatstone ब्रिज कैसा है, बैलेंस है, इसका मतलब VB इज इक्वल टू क्या है, VD। देन सो नो चार्ज फ्लो in capacitor C5, that is Q3 is equal to कितना हो जाएगा, 0। अब Q3 अगर 0 होता है तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो Q3 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, Q1 by C1 माइनस Q2 by C2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम Q1 by Q2 का रेशियो निकालें, Q1 by Q2, तो इक्वल टू आ जाएगा C1 by C2। ये सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में Q3 का वैल्यू 0 करेंगे, तो देखो ये वाला Q3 0 हो जाएगा, ये Q3 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन में क्या बचेगा, तो देखो Q1 by C3 माइनस Q2 by C4 इक्वल टू 0। और यहां से भी अगर हम Q1 by Q2 का रेशियो निकालते हैं तो आता है C3 by C4। तो इन दोनों से को अगर हम इक्वेट कर दें, तो अगर हम इक्वेट करते हैं दोनों को, तो यहां से रिजल्ट आ जाता है C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4। दोनों को इक्वेट करने से ये रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब अगर Wheatstone ब्रिज बैलेंस है तो हमारे पास कंडीशन मिलता है C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4। तो इसका हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर C1 by C2 का रेशियो C3 by C4 के रेशियो के क्या है, बराबर है, तो ये Wheatstone ब्रिज जो है वो बैलेंस है। और अगर बैलेंस Wheatstone ब्रिज है तो C5 में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इस कैपेसिटर को सर्किट में कोई काम नहीं है, इसको हम सर्किट से रिमूव कर देंगे। और जब सर्किट से रिमूव कर देंगे, अब ये सिंपल सर्किट हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और ये डायग्राम है। तो देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ से इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को इस सर्किट को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे रीअरेंज करेंगे वो चीज देखो। जैसे सपोज यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 2 ब्रांचेस गई हैं, तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, सपोज ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 1,
और यहाँ से ये दूसरा है, ये पॉइंट हो गया हमारा 2। उसके बाद जब आगे गए तो ये हमको जंक्शन मिला, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3 और फिर ये हमें जंक्शन मिला, ये पॉइंट हो गया हमारा 4। तो हमने सबसे पहले जंक्शन में यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर दे दिए। अब इस सर्किट को हम दोबारा से रीड्रॉ करेंगे। तो देखो ये पॉइंट हो गया हमारा ए के पास में कौन सा पॉइंट है 1, और इस तरफ हो गया हमारा पॉइंट बी, और बी के पास हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है 4। तो 1 और 4 दोनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। इसके बाद 2 पॉइंट और बचे हैं 3 और 4। तो एक तरफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 2 और एक तरफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 3। तो देखो अब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में देखो 1 से अगर हम 2 जाते हैं तो हमें ये कैपेसिटर मिलता है वहां पे। तो 1 और 2 के बीच में हम इस कैपेसिटर को ड्रॉ कर लेंगे। फिर देखो 1 और 3 के बीच में जाएंगे तो हमको ये कैपेसिटर मिलेगा, तो इस कैपेसिटर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर 4 से देखो 4 से 2 के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, तो 4 और 2 के बीच में ये कैपेसिटर हो गया। और नेक्स्ट 4 और 3 के बीच में हमारा ये कैपेसिटर है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ये कैपेसिटर हो गया। 2 और 3 के बीच में हमारा फिर से कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है ये वाला। तो देखो ये सारे कैपेसिटेंस कितने के, सी 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 के। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा डायग्राम है। तो अब यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर मान लो C1, ये हो गया हमारा C2, ये हो गया हमारा C3 और ये हो गया हमारा C4। तो अब यहाँ पे देखो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है C5 का, इसका यूज नहीं होगा। तो हम बैलेंस कंडीशन कैसे चेक करेंगे, C1 बाई C2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, C3 बाई C4। तो C1 बाई C2 मतलब C बाई C इक्वल टू C3 बाई C4 मीन C बाई C। तो यहाँ से कितना आएगा 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, ब्रिज इज बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है हमारा, बैलेंस है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है तो C5 कैपेसिटर का सर्किट में कोई काम नहीं है, तो इसको हम सर्किट से क्या कर देंगे, रिमूव। तो हमारे पास ये सर्किट बचा। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट कितना है, C डैश। तो C डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सीरीज का फॉर्मूला तो 1 बाई C प्लस 1 बाई C, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3। C1 और C3 का वैल्यू C है तो C रख दिया। तो यहाँ से 1 बाई C डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई C, तो C डैश इक्वल टू C बाई 2, ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ नीचे ये दोनों कैपेसिटर भी जो है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो मान लिया इसका इक्विवेलेंट कितना है, C डबल डैश। तो 1 बाई C डबल डैश इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C। तो यहाँ से C डबल डैश का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, C बाई 2। तो अब इन दोनों की जगह पे C डैश का कैपेसिटर लग जाएगा। तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसे होगा, देखो ये हो गया हमारा C डैश और ये हो गया हमारा C डबल डैश। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, पॉइंट 1, ये पॉइंट 4। अब ये दोनों कैपेसिटर जो है हमारे कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में अब इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश। तो C बाई 2 प्लस C बाई 2। तो आंसर कितना हो गया, C। तो ये हो गया हमारा आंसर इक्विवेलेंट। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, इस सर्किट और इस सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं कनेक्टेड है। सेम यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो देखो, ये वाला पॉइंट, मान लो ये पॉइंट यहाँ से ब्रांचेस कटी हुई है, तो ये पॉइंट हमने दिया 1। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक कोई भी डिवाइस नहीं है, जिसका मतलब ये वाला पॉइंट भी हमारा सेम पोटेंशियल पे होगा। सेम पोटेंशियल पे होगा, इसका मतलब यहाँ पे सेम नंबर आएगा। दूसरा नंबर यहाँ पे देना 2। अब देखो यहां से लेके यहां तक कोई भी डिवाइस नहीं है, तो ये भी हमारा सेम पोटेंशियल पे होगा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो देखो पॉइंट ए यहां से हो गया पॉइंट 1, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, यहाँ पे हो गया पॉइंट 2। ए के पास में 1 है, बी के पास में 2 है। तो अब देखो 1 और 2 के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में। सी, उसके बाद फिर से 1 एंड 2 के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे 1 एंड 2 के बीच में। और फिर 1 एंड 2 के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, तो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सी। तो तीनों कैपेसिटर अब यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी, कितना हो जाएगा 3C। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे 4 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4। प्लेट 1 का कनेक्शन जो है वो प्लेट 3 से है और यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है, और प्लेट 2 और प्लेट 4 का कनेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट बी है। इन सभी प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो है हमारा कैपिटल है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो है स्मॉल डी। ये क्वेश्चन भी दिया है और यहाँ पे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये प्लेट है, प्लेट पे 2 सरफेस होता है, अपर सरफेस एक लोअर सरफेस। तो जो ऊपर वाला प्लेट है, प्लेट नंबर 1, इसमें 2 सरफेस है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इनर सरफेस से हम मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमने मार्क दिया नंबर 1। सेकेंड प्लेट में ऊपर की सरफेस 2, नीचे का सरफेस 3। थर्ड प्लेस में ये 4, ये 5 और 6 प्लेट में ये 6। तो देखो फर्स्ट प्लेट और लास्ट प्लेट हमें आउटर बाहर की तरफ हमें नंबर नहीं देना है, इस सरफेस के ऊपर की तरफ और लास्ट सरफेस के नीचे की तरफ हमें नंबर नहीं देंगे। अंदर से स्टार्ट करेंगे नंबर देना और अंदर ही क्लोज कर देंगे। तो टोटल कितने नंबर है 6, और एक कैपेसिटर बनने के लिए हमको कितनी प्लेट चाहिए 2। तो 6/2 कितने कैपेसिटर बनेंगे 3 के। तो 3 कैपेसिटर सबसे पहले हम बना देंगे यहाँ पे 1 2 3, नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नंबर हो गए 6 तक। अब प्लेट 1 का कनेक्शन किससे है 4 5 से, तो प्लेट 1 का कनेक्शन कर देंगे किससे 4 5 से। फिर प्लेट 6 का कनेक्शन किससे 2 3 से, तो प्लेट 6 का कनेक्शन कर देंगे 2 3 से। और यहाँ पे आ गया पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। तो बी 1 एंड 4 5 के बीच में पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए चाहे यहां भी लिखो 1 एंड 4 5 के बीच में पॉइंट ए था, या इस पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करते करते लाके यहाँ पे कर दिया हमने। और सेम चीज यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ पे पॉइंट बी था, तो ये पॉइंट भी हम शिफ्ट करते करते आए यहाँ पे कर दिया। तो ये सभी कैपेसिटेंस मान लो कितने हैं सी के। तो ये डायग्राम से यही वाला हो गया।
तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3C और C का वैल्यू तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है? D। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो आंसर कितना हो गया? 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये आंसर। तो आई होप ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गए। थैंक यू। Your friends all say